हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं छत्तीसगढ़ में जो है पुलिस के पदों पे जॉब करना, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम उसके जो मोटी मोटी जानकारी है नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, वो भी बताएंगे और साथ ही हम आपको एक लाइव फॉर्म फिलअप करके दिखलाएंगे कि आप इस फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई कीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके के अपडेट्स लगातार आप तक मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें इसके नोटिफिकेशन की, तो इसका जो फॉर्म है वह 1 जनवरी 2024 से भरना शुरू हो गया है और 15 फरवरी 2024 तक जो है इस फॉर्म को भरा जाएगा। वहीं जो है फ़ी की बात करें तो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के आते हैं उनको 200 रुपये जो है फ़ी देने होंगे, और जो SC ST के आते हैं उनको 125 रुपये का जो है शुल्क पे करना होगा। और वहीं एज की बात करें तो मिनिमम एज इसमें 18 वर्ष मांगा गया है, और मैक्सिमम की बात करें तो 28 वर्ष मांगा गया है। और सीट की बात करें तो 5,967 जो है सीट रखे गए हैं। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है 10th क्लास पास होने चाहिए। 12 जो है, अगर 10th पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 12 पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप 8th भी पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें जो है आपके फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो जो जनरल SC और OBC के जो मेल हैं उनका हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो महिला कैंडिडेट है उनका जो है हाइट 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं ST की बात करें तो जो मेल हैं उनका 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो महिला कैंडिडेट है उनका भी 158 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वो जो है अप्लाई इस फॉर्म के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप इसके लिए अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो अप्लाई करने के लिए इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से इजीली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, अब इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। अब आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना फर्स्ट नाम लिखना है, मिडिल नाम लिखना है और लास्ट नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन कुमार शर्मा है तो आपको मोहन लिखना है, कुमार लिखना है, शर्मा लिखना है। अगर आपका नाम मोहन कुमार है तो मोहन लिखिएगा और लास्ट में कुमार लिखिए या मिडिल में कुमार लिखिए, और गेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके नंबर पे एक OTP भेज दिया गया है, उस OTP को यहाँ डालिएगा और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको एक पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड बनाने के लिए आप जो आपके मन में पासवर्ड है बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका एक जो है कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और इस एक स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हुए पासवर्ड बनाइएगा और अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। मतलब यहाँ जो डालिएगा वही यहाँ पे डालिएगा। इसके बाद आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने का यहाँ जो है साइज 50 KB से लेकर 200 KB के बीच में रखा गया है, तो यहाँ पे आप अपने फ़ोटो को अपलोड कीजिएगा। अब आपको जो है रिलेटिव्स टाइप्स पूछना है। यहाँ पे जो है अगर आप जो है विवाहित महिला हैं तो अपने फादर का नाम डाल सकती हैं या अपने पिता का नाम डाल सकती है, तो यहाँ पे आप चयन करेंगे और फिर अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ डालना है। अगर फादर करते हैं तो पिताजी का नाम, और अगर हस्बैंड करते हैं तो अपने पति का नाम। इस तरीके से जो है आपको जानकारी डालनी है। फिर अपने माताजी का नाम डालिएगा और यहाँ से अपने जेंडर को सिलेक्ट कीजिएगा। जो भी आपका जेंडर है आप उसका चयन करेंगे। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा, आपको अपने डेट ऑफ बर्थ की जानकारी देनी है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप उसकी जानकारी दीजिएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आप जो है छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं। अगर हैं तो यस या नो में इसका चुनाव आपको करना है। अगर आप यस करते हैं या चाहे तो नो करते हैं, तो दोनों केस में जो है आपको यहाँ पे, अगर आप नो करते हैं तो आपका यहाँ पे जो वर्ग है वो जनरल में कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको जो है यहाँ पे
आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है वो आपको यहाँ से चयन करना है। तो जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उस कैटेगरी को आपको यहाँ से चयन करना है। इसके बाद आपकी जो नागरिकता है वह आप इंडियन हैं या अदर हैं सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आप इसको यस किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करना है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको दिख जाएगा। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं आप यहाँ से चयन करेंगे। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो यस, मैरिड, अनमैरिड का चयन करेंगे। तो अगर आप इसमें से कुछ हैं तो आप चुनिए। उसके बाद जो है अपने ईमेल आईडी को डालेंगे और आपके शरीर पे किसी भी तरह का कोई पहचान है तो उस पहचान को आपको डालना है। इसके बाद आपको जो है अब आपको यहाँ पे फोटो आईडी नंबर में जो है अगर आपके पास कोई फोटो से रिलेटेड कोई पहचान पत्र है जैसे आधार कार्ड हुआ तो आपको आधार कार्ड का नंबर इसमें डालना है। तो इसी तरीके से आप उसका जो है नंबर इसमें डालिएगा। 12 डिजिट का है, 12 डिजिट डालिएगा। दोस्तों फोटो डालते समय आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो भी फोटो अपलोड कीजिएगा वह एक ही फोटो में आपका जो है फोटो भी होना चाहिए, आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए और आपका नाम भी होना चाहिए और थंबनेल जो है वो भी होना चाहिए। तो एक ही फोटो आप अपलोड कीजिएगा जिसमें ये तीनों चीज़ होना चाहिए, चारों चीज़। सबसे पहले अपने नाम फोटो को साटिएगा, इसके बाद नीचे साइन कीजिएगा, फिर अपना नाम लिखिएगा और थंब इम्प्रेशन डालकर फोटो को खींचकर तब यहाँ अपलोड कीजिएगा। एक ही फोटो में ये सारा चीज़ अपलोड होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे जो है आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ फिल करेंगे। सबसे पहले आपका हाउस नंबर अगर होगा तो डालिएगा, नहीं है छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका स्ट्रीट डालना है, गांव का नाम डालना है या शहर का नाम डालना है। जिस राज्य से आते हैं उस राज्य का आपको यहाँ चयन करना है। इसके बाद आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का आपको चयन करना है। आपका जो पिन कोड है उस पिन कोड को डालेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करॉस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसको टिक आउट कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करना है, इस कैप्चा को डालना है और सबमिट कर देना है। अब आपको यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है कि जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट इसमें डालिएगा वो डॉक्यूमेंट जो है अगर आपसे मांगा जाएगा, जब आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आप दीजिएगा। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। अब आपको जो है आपको यूनिट्स चुनना है। तो आप जिस भी यूनिट को चाहे यहाँ से आप चयन अपने अकॉर्डिंग ये यूनिट का चयन आपको करना है। इसके बाद जो है आप यहाँ से जो है अपने पद को चुनिएगा, किस पद के लिए आप जो है आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर आप डिस्ट्रिक्ट को चेंज कीजिएगा तो ये जो है आपका यूनिट वो भी चेंज होता रहेगा। अब आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आपको यहाँ से चयन करना है। जैसे कांस्टेबल जीडी के लिए करना चाहते हैं या कांस्टेबल ट्रेड वॉचमैन के लिए करना चाहते हैं, उसके बाद ट्रेड स्वीपर के लिए करना चाहते हैं। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप उसको टिक आउट करेंगे। इसके बाद जब आप नीचे आइएगा तो आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगी। तो आप अगर 10वीं पास हैं, 8वीं पास है, 5वीं पास है तो यहाँ से चयन करेंगे। इसके बाद जो है अगर आपके पास अदर क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद पूछता है क्या आप बोनस अंक संबंधित पात्रता रखते हैं। अगर रखते हैं तो यस करेंगे, नहीं रखते हैं तो नो कर सकते हैं। इसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ से पूछता है कि आप उच्चतर आयु सीमा में छूट प्राप्त करना चाहते हैं। अगर छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते नो करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों ये सभी जो जानकारी है वो अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे तो भी भरिएगा, क्योंकि अगर आप अदर स्टेट के निवासी होंगे तो आपको जनरल कोटा में ही रखा जाएगा। तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई छूट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, यस या नो में आप इसका जवाब दीजिएगा। इसके बाद क्या आप नगर सैनिक हैं, मतलब किसी भी तरह का कोई छत्तीसगढ़ में आप सैनिक के पोस्ट पे काम किए हैं तो यस या नो में आपको चुनाव करना है। क्या आप सहायक आरक्षक हैं, अगर है तो यस या नो में इसका चुनाव कीजिएगा। तो ये सभी जानकारी आपके बारे में पूछी जाती है तो आप अपने अकॉर्डिंग सही से इसकी जानकारी फिल कीजिएगा। इसके बाद क्या आप विरुद्ध कोई दंडनीय प्रकार का जो है आपके ऊपर कोई मुकदमा चलाया गया है, तो अगर चलाया गया तो यस या नो में इसका जवाब दीजिएगा। सभी नेगेटिव थिंकिंग है। इसके बाद जो है रोजगार पंजीयन क्रमांक अगर आपके पास होगा तो डालिएगा, डेट होगा तो डालिएगा, नहीं है तो सबमिट कर दीजिएगा।
अब आपकी सारी जानकारी खुल जाती है। सभी जानकारियों को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद सिंपली आई एग्री कीजिएगा और इस कैप्चा को डालिएगा और सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब सभी जानकारियों को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो कंफर्म एंड सबमिट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको लगता है किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो गया है तो आप एडिट कर सकते हैं। मेरे केस में सभी चीज़ सही है तो कंफर्म और सबमिट वाले पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो है आपकी सारी जानकारी दिख जाएगी। अब यहाँ से आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट करने में आपको जितना रुपया देना होगा ये फी आपको अपने अकॉर्डिंग दिखेगी। अब यहाँ पे सिंपली पे नाउ वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है पेमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर, CVV एक्सपायरी डेट, नाम, बैंक नेम डालकर और पे नाउ वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपको जो है अपना पेमेंट कर लेना है और इसका रिसिप्ट निकाल कर रख लेना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेरी रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप इतने देर हमसे जुड़े रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।